आपकी पार्टी लीडरशिप के ऊपर कारकुनान की तरफ से दबाव आ रहे हैं। एक तो आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि एहतजाज, मैसिव एहतजाज, उसके लिए आप लोगों ने आज बता दिया। दूसरा, पंजाब की क़यादत के ऊपर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं, क्या वो उसके ऊपर सोच विचार जारी है या कोई एक्सपेक्टेड है कोई तब्दीली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये क्वेश्चन जो आपने सुना, इसका जवाब कुछ ही देर में आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कल के ज़िमनी इलेक्शन या ज़िमनी धांधली के बाद से बहुत सारे पीटीआई के लोग पूछ रहे हैं और उनका दबाव जो है वो पार्टी लीडरशिप के ऊपर बढ़ रहा है। तो आज पार्टी लीडरशिप क्या कर रही है, यानी ये इलेक्शन और नताइज और धांधली के बाद 24 घंटे गुजर चुके, तो इन 24 घंटों में क्या क्या कुछ हुआ वो सारी एक्टिविटीज़ आपको बतानी है। सियासी कमेटी का इजलास, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौमी असम्बली में जो कार्रवाई हुई, ये सारा कुछ मैं एक एक चीज़ को आज पूरा दिन फॉलो करता रहा। तो कुछ टेम्परामेंट जो इस वक्त महसूस किया है वो सारा कुछ आपके सामने रखना है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस के मुज़ाहमत ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करे, या वो क्या मिसाल है कि काम बंदा वो करे कि दुश्मन आपकी तारीफ़ करे, तो मुज़ाहमत भी ऑलमोस्ट वैसी ही होनी चाहिए। तो एट द मोमेंट मुज़ाहमत सिर्फ एक जगह से हो रही है, एक ही जगह से एक ही शख्स की तरफ से हो रही है, दैट इज़ अडयाला जेल। मतलब जो मुज़ाहमत इमरान खान ने जेल में रहते हुए या कैद में रहते हुए की है, वो बाकी लीडरशिप आज़ाद रहते हुए भी अभी तक नहीं कर पाई। और इसका इजहार को मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहा, उनके सबसे बड़े मुखालिफ यानी सबसे बड़े नाकिद राना सनाउल्लाह साहब ने आज टीवी प्रोग्राम में कर दिया। और वो माने, उनके अल्फाज ये हैं कि हम नहीं समझते थे कि इमरान खान इतनी मुज़ाहमत कर सकेगा, लेकिन उसने की है। इसके आगे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो मान रहे हैं कि इमरान खान से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि वो इस लेवल की या इतनी ज़्यादा बड़ी मुज़ाहमत करेगा, और उसका उन्हें सामना करना पड़ा। वो कहते हैं हम अपने आप को समझते थे कि हम मुज़ाहमत करते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सारी ज़िंदगी मुज़ाहमत की सियासत की, लेकिन अब जो है ये दूसरी साइड चली गई और लोग उसको पसंद करते हैं। और यही सब कुछ हो रहा है। जो इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफ भी हैं, वो टीवी पर आकर या पब्लिकली ना भी गए, बंद कमरों की मीटिंग में यही एतराफ़ करते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये इतनी मुज़ाहमत करेगा। और यही इमरान खान के लिए मुश्किल है। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मुज़ाहमत ही असल उनके लिए मुश्किलात का बाइस है, जिससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर कारकुनान काफ़ी फोकस्ड है और वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर बातचीत करते भी रहते हैं। आज़ाद लीडरशिप की 100 मजबूरियां हो सकती हैं, बहुत कुछ और हो सकता है, जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो वर्कर्स हैं उनका दबाव पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर बढ़ रहा है, और आज यही सवालात उनसे भी पूछे गए हैं। तो बात यह है कि धांधली का मामला हो या जो पीटीआई के साथ मुसलसल होने वाली ज़्यादती है, इसके ऊपर बर वक्त या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना देके ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया गया। यानी 9 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके ऊपर से खामोशी रखते रखते नौबत यहाँ तक आ गई कि ये जो कल हुआ इसको भी नॉर्मलाइज़ कर दिया गया। हालांकि जो वीडियो एविडेंस सामने आ रहे हैं, अगर आप देखें उनको कि किस तरह से, किस धड़ल्ले से ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस आ गई मुआशरे में, या सारे लोग जो हैं वो चुप करके इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चले ठीक है। और इससे भी अहम बात यह कि ये सब कुछ इतनी दीदा दिलेरी और धड़ल्ले से हो रहा है कि जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं ना, वो भी नकल करते हुए इससे अच्छी नकल करते हैं या इससे मोहतात अंदाज से नकल करते हैं कि पकड़े ना जाएं। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो खुलेआम, सरेआम और ऐसे हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल आप देखिए कि शहबाज शरीफ ने जिस हल्के से नशिस्त छोड़ी, लाहौर का हल्का है, PP 158 है गालबन, जहाँ से शहबाज शरीफ ने नशिस्त छोड़ी, उनकी जगह पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए जो शख्स आया उसको उनसे ज़्यादा वोट पड़ गए। मतलब लाहौरियों ने शहबाज शरीफ को इतने वोट नहीं डाले जितने ज़िमनी इलेक्शन में उनके बाद आने वाले उम्मीदवार को डाल दिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जनरल इलेक्शन का माहौल और टेम्परामेंट अलग होता है, यहाँ पर माहौल और टेम्परामेंट अलग है। खैर, अब आ जाइए ज़रा इन 24 घंटों में अब तक क्या हुआ वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि जनाब वो एक सियासी कमेटी का इजलास करने जा रहे हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस सियासी कमेटी में कुछ अहम और बड़े फैसले होंगे, और उसका फिर बाद में उन्होंने ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास था, वहाँ पर जाकर भी उन्होंने बात की। स्टार्ट कर लेते हैं सियासी कमेटी के इजलास से। तो वहाँ पर धांधली के हवाले से जो नई वीडियोज़ आई हैं, जो सबूत और शवाहिद आ रहे हैं, और अब आगे क्या लाएअमल रखना है, इसके ऊपर बातचीत हुई कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, और ऐवान के अंदर या बाहर किस तरह से आवाम को भी मुतमिन करना है कि हम कुछ कर रहे हैं, एहतजाज करना है या जलसे करना है, वॉट एवर जो भी एहतजाजी और मुज़ाहमती रवैया अपना
बनाया जाएगा, उसके लिए बातचीत हुई। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई की लीडरशिप ने, और उन्होंने उसमें कुछ ऐलानात किए। ये सारी स्टोरी बता के इसके ऊपर इजहार मजम्मत करके, इजहार अफसोस करके, वॉटेवर जो भी तरीकाकार रहता है, उसके बाद उन्होंने ऐलान ये किया कि हम 26 अप्रैल को उन तमाम हलकों में जहाँ जहाँ पर ये ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ पर एहतजाज करने जा रहे हैं। यानी फिर से वही के कुछ जगहों पर, नॉट कलेक्टिव यानी एज एन होल नहीं, कुछ जगहों के ऊपर। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि अलग अलग एहतजाज वर्क नहीं करने वाला, वहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगे। बट ये चूँकि पार्टी का डिसीजन है, अप टू देम, उन्होंने ऐलान किया कि हम उन हलकों में एहतजाज करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये फैसला हुआ कि पंजाब में चूँकि अब जलसे शुरू होने जा रहे हैं, तो बाकी शेड्यूल तो बाद में आता रहेगा, लेकिन पहला जलसा फैसलाबाद में करने का ऐलान किया। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा, वो फैसलाबाद से हैं, तो उन्होंने वहीं पे बैठे ऐलान कर दिया कि पहला जलसा जो है वो फैसलाबाद में होगा, बाकी जहाँ पर किसी ने करना है करें। वो कहते हैं राना सनाउल्लाह ने अगर रोकना है वो रोक के देख लें, किसी और ने कोशिश करनी है वो करके देख लें, बट जलसा हम करेंगे। और इसके बाद दूसरा जलसा जो है वो गुजरात में होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़े पैमाने पर धांधली गुजरात में हुई है। यानी जिनको 64,000 और पता नहीं कितने वोट डाले गए हैं, इन रियल उनको इतने वोट नहीं मिले। और जो कापियां, जो हमने देखा कि बैलेट बॉक्स बंद है और उसमें कापियां पड़ी हुई हैं पहले से, तो ये सारा कुछ भी लोगों ने देखा। तो दूसरा जलसा जो है वो गुजरात में होने जा रहा है, और उसके बाद बाकी फिर जलसों का शेड्यूल आ जाएगा। तो आने वाले वक्त में ये मुज़ाहमती तहरीक आगे बढ़नी है, नहीं रुकनी। इसमें मौलाना फजलुर रहमान, बाकी स्टेक होल्डर्स भी मुझे लगता है कि किसी स्टेज पे जाके शामिल हो जाएंगे। चंद महीनों तक ये जो माहौल है या एक टेम्परामेंट है वो आपको नज़र आएगा। उससे पहले अगर कहीं मुफाहमत हुई या कोई सिग्नल्स मिले तो वो अलग बात है। जैसे आज ECL से नाम रिमूव कर दिए तमाम लोगों के, PTI के लोगों के जिनके नाम डाले थे, सिवाय इमरान खान के, बुशरा बीबी के और फरा गोगी के, बाकी सबके नाम रखे हैं। इमरान खान जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में है, स्टिल उनका नाम ECL से नहीं निकाला। तो जब तक मेरा ख्याल है इमरान खान का नाम ECL से नहीं निकलेगा, उन्होंने जाना तो बाहर नहीं है, बट अगर उनका नाम ECL में रखना है और ये सिग्नल देना है कि नहीं जनाब कोई मुफाहमत नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है बीच के आप सारे नाम भी निकाल दे तो वर्कर्स को मुतमिन नहीं किया जा सकेगा। आपकी पार्टी लीडरशिप के ऊपर कारकुनान की तरफ से दबाव आ रहे हैं। एक तो आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि एहतजाज, मैसिव एहतजाज, उसके लिए आप लोगों ने आज बता दिया। दूसरा, पंजाब की क़यादत के ऊपर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं, क्या वो उसके ऊपर सोच विचार जारी है, कोई एक्सपेक्टेड है कोई तब्दीली? हमारी जो पंजाब की लीडरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रही है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े लाल रहे हैं और इस सर्कमस्टांसेस में बड़े टफ सर्कमस्टांसेस से गुजरे हैं, और वो उनकी फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है हम आपको बता नहीं सकते कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और इतने मुश्किल हालात में उन्होंने सारा मुकाबला किया और किया। तो फिलहाल कोई ऐसी चीज़ ऑन द कार्ड नहीं है कि हम पंजाब में कोई भी लीडरशिप को चेंज कर रहे हैं। फिर आ जाइए ज़रा असम्बली के माहौल की तरफ। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ 5 साढ़े 5 बजे। उससे पहले भी PTI की जो पार्लिमानी पार्टी है उनका इजलास हुआ। उसके बाद वो सारे ऐवान के अंदर चले गए और वहाँ पर एहतजाज हुआ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और कहा गया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ज़िम्मेदार हैं इस सारी धांधली के, और उनको जो है वो मुरद इल्ज़ाम ठहराते हुए वहाँ पर एहतजाज एक तरह से किया गया। कोई बहुत मैसिव एहतजाज नहीं था। आज जो PTI के मुखालिफिन हैं कुछ, उनको मैंने बातें करते हुए सुना कि आज बड़े अच्छे बच्चों की तरह सारे असम्बली में बैठे हुए हैं, कोई एहतजाज नहीं, कोई कुछ नहीं, धांधली के फ़ौरन बाद ये सब कुछ था। तो आज मैसिव एहतजाज जिस तरह से हो सकता था वैसा नहीं किया गया। आई डोंट नो क्या रीज़न्स हैं, बट उनके मुखालिफिन भी हैरान थे कि बड़े पुरसकून अंदाज से बैठे हैं। खैर, फिर इसके बाद शाहिद खटक हैं, आपने उनका नाम भी सुना है, यंग पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने भी कहा कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी तो हम असम्बली नहीं चलने देंगे। उनकी तरफ से ज़रा रेजिस्टेंस जो है वो उनकी स्पीच में देखने में आई। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक तकरीर भी आज बड़ी वायरल है, और उन्होंने भी ऐलान किया कि वो बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम सूबों में जाने वाले हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें ना छेड़ा जाए, अगर इसी तरह से मामला चलता रहा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। इतनी देर तक जो टाइम गुजर गया, मेरा ख्याल है उसने बड़ा डैमेज किया है। तो अभी भी अगर ये PTI की लीडरशिप और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डिफरेंट सूबों में जाते हैं या पंजाब में कम अज़ कम आते हैं, तब भी हालात देखने के काबिल होंगे। और दूसरे सूबों में तो फिर पंजाब भी आता है, तो क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तरफ एंट्री करने वाले हैं? कुछ दिनों में इसके बारे में भी पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं मैं सब सूबों में जाऊँगा बहैसियत वज़ीर आला और जलसे करूँगा, अपने जायज़ मुतालबात रखूँगा लोगों के सामने, देखते हैं कि कौन रोक सकता है। तो लेट्स सी वज़ीर आला की ये कब तक मुज़ाहमती
तहरीक शुरू होगी, इस पर भी आपको अपडेट रखेंगे। फिर साइफ़र केस का मामला है, बड़ा स्लो साइफ़र केस चल रहा है और अब हतमी मरहले की तरफ है। ये दुम जो रह गई है ये पता नहीं कब निकलनी है। बट जो PTI के वकील हैं सलमान सफदर, वो ये बताते हैं कि वो इसलिए भी केस सारा स्लो चला कि वो किसी स्टेज पे ये नहीं चाहते कि जल्दबाजी में ये केस रिमांड बैक हो जाए, यानी फिर से वहीं से शुरू करवा दिया जाए जहाँ पे कोई ख़राबियाँ हुई हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो इसमें एक्विटल चाहते हैं, इस केस में बरियत चाहते हैं, ये केस ही ख़त्म चाहते हैं। तो इसलिए इसमें बारीक नुक्तों को भी वो पूरी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया जजेस के सामने। उनके तो दलाइल मुकम्मल हो चुके, अब जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उनके दलाइल जारी हैं। और आज 3 चीज़ें बड़ी अहम इस साइफ़र केस में देखने को मिली। एक तो सख्त सवालात ऑब्वियसली जजेस ने आज पूछे हैं FIA के प्रोसिक्यूटर से, और फिर उन्हें ये भी बावर कराया है कि अगर किसी स्टेज पे हमें लगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना है या कहीं पे कोई शक हमें किसी जगह पे रह जाता है या शक का फ़ायदा देने की ज़रूरत आती है तो हम मुल्ज़म को देंगे, यानी इमरान खान को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। फिर दूसरा, साइफ़र का मतन किसी ने देखा नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं और ये पूरा केस कंक्लूड कर दिया गया। जो साइफ़र की गाइडलाइंस थी उसको ट्रायल कोर्ट में नहीं पेश किया गया। तो ये सारे नुकात थे जिनके ऊपर आज बहस होती रही है और केस की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। तो कल दोबारा से समाअत होगी, उसमें क्या चीज़ें आएंगी सामने आपको बताएंगे, क्योंकि अब केस बिल्कुल कंक्लूड होने वाला है। मुझे ज़ाती तौर पर कहीं ना कहीं ये शुबा है, मैं आज उसका इजहार कर देता हूँ, पहले भी 1-2 बार करने वाला था लेकिन रुक गया। मुझे ऐसे लगता है कि हाथी पूरा निकल जाएगा और दुम में आके कहीं शायद कोई छोटी मोटी सज़ा जो है, जिसको 2 साल की सज़ा कहा जा सकता है, कहीं वो ना बरकरार रह जाए। ये खदशा है, क्योंकि जिस तरह से रिमार्क्स आ रहे हैं ना कि हाथी निकल गया, दैट मीन्स कि वो जो 14 साल की सज़ा थी वो तो अब ख़त्म हो चुकी, मेरी नज़र में तो ख़त्म हो चुकी। लेकिन साइफ़र जानबूझ के गुम किया या गलती से गुम हुआ, इन 2 चीज़ों में आके कहीं ना कहीं वो जो दुम वाला मामला है ना, वो मेरे माइंड में खटकता है कि कहीं 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने या समथिंग लाइक कोई उस तरह की सज़ा ना रह जाए। बाकी तो अब क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये दुम भी निकल दिया या कहीं मामला यहाँ पर फंस जाता है। आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।